आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। आज फिर आपके बीच में अपने परिवार की पीड़ा को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमारी सोई हुई समाज उस सत्य को पकड़ के चले जिस सत्य का नाम बदनाम कर रही है, और वो है सत्य संविधान। हम जो आज जीवित हैं उसी संविधान की बदौलत हैं, और उस संविधान का इतना दुरुपयोग हो रहा है, और संविधान का दुरुपयोग होने के कारण गृह युद्ध मेरे भारत देश में छिड़ चुका है। अरे भाई, 16 अप्रैल 2007 को मेरे साथ अगर ये घटना हुई, अगर कोई भी लीडर, किसी भी समाज का लीडर, किसी भी पार्टी का लीडर हमारे ग्राम खंडेर में आता, भाई पेपर में भी निकला, भाई मेरे पास सब सबूत है, और पेपर में निकलने के बावजूद मैं बीएसपी के कार्यकर्ताओं से और बहन जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग पेपर, टीवी वगैरह नहीं देखते क्या? अरे ठीक है, बहन जी नहीं देखती तो उनके कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट नहीं देखते क्या? मेरे घर में अगर कोई बीएसपी का आज बंदा आता, मेरी भी सुनवाई करता, मुझे समझने का प्रयास करता, मेरे परिवार को समझने का प्रयास करता, ये मेरी समाज को समझने का प्रयास करता, ये मेरे समाज की, ग्राम समाज की पीड़ा समझने का प्रयास करता, तो शायद आज जो मेरी ये दशा है कि मेरे अपने पराए हो गए, और मैं आज भी अपनों के लिए ही अपनों से अकेला हो गया। फिर भी जब तक है दम, हम हैं बीएसपी के संग, और मैं मिशन कांशी राम जी के मिशन को, मूवमेंट को अपने तरीके से मैंने बीएसपी का सपोर्ट करने के लिए अपनी आन, मान, मर्यादा, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान सब मैं दांव पे लगा चुका हूँ। और मैं अपील करना चाहता हूँ मेरे वीडियो को देखने वालों से, सुनने वालों से, समझने वालों से, कि आप शायद मेरे बारे में जानते भी हैं कि मेरे पास आप सबका रिकॉर्ड है, लेकिन आप सब अपने हो, मैं आप लोगों का ही क्या रिकॉर्ड खोलूं? मेरे पास फ़ोन में वार्तालाप होती है तो मैं तो सब समझता हूँ ना, रखता हूँ ना, बड़ा बनाया मैंने, मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। नाम किस किस का नाम है बताइए मुझे। तो सब लोगों ने धोखेबाजी की मेरे साथ में, जिससे भी फ़ोन में बात करो तो इतने बड़े तुम लोग इंजीनियर हो गए। मैं एक दिन तहसीली गया, मौदाहा तहसीली की बात कर रहा हूँ, मौदाहा तहसीली गया तो लेखपाल से मिलना था, सचिव को जानकारी लेनी थी सचिव की। तो भैया लेखपाल से भी पूछ रहे हैं, तो वैसे वो नवाब इतने बड़े कि वो इतने बड़े कलेक्टर हैं कि उनको बात करने की तमीज़ नहीं। मैं उनसे मान सम्मान से पूछ रहा हूँ, मुझे कम भी सुनाई देता है।
और मान सम्मान से उनसे पूछ रहा हूँ, और कोई जिस दौलत का आप लोग घमंड करते हो वो इंसान ही भाई, पुलिस, डॉक्टर, चपरासी, मंत्री, संतरी हैं, विधायक, वकील, जज, ये जितने भी इंसान के पद हैं तो भाई इंसान। मैं मानता हूँ कि ठीक है, आपकी अपनी जगह पे आपकी कुर्सी है, तो आपको अपनी कुर्सी की गरिमा को देखते हुए उसी तरीके से, तो भाई शासन है, तो शासन सत्ता, अब देख कितना फ़र्क पड़ता है कि भाजपा की सरकार आ गए तो गुंडागर्दी, और सपा की सरकार आ जाए तो गुंडागर्दी, बीएसपी की सरकार आ जाए तो अधिकारी तो वही रहते हैं, अधिकारी पदाधिकारी तो वही रहते हैं, वो तो नहीं 5 साल में बदलते हैं। हाँ, पोस्टिंग जरूर उनकी इधर की उधर होती रहती है, लेकिन रहते तो वही है ना। लेकिन इतनी इज्जत से बात करते हैं, मान सम्मान से बात करते हैं, हर व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं। तो एक तूती बोलती है तूती बोलती है, तो तूती बोलती किसकी है? चमारों की। और उन चमारों से मैं कहना चाहता हूँ जो कहते हैं मैं असली चमार हूँ, मैं बाबा साहब के लिए जान दे दूँगा, मैं संविधान बचाने के लिए जान दे दूँगा। क्या तुम लोग जान दोगे? मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि एक बार मेरी स्थिति को समझते हुए, मुझे दौलत किसी की नहीं चाहिए, धन दौलत किसी को कुछ नहीं चाहिए। जब आपको सबको मिल जाए तब उसमें आप समझिएगा कि नहीं वर्मा जी को क्या चाहिए, तो आप चुटकी चुटकी अगर मुझे आटा देंगे तो मेरा पेट भी भरेगा, मेरे बच्चों का पेट भी भरेगा, मेरा परिवार भी चलेगा। आज योगी जी ने, मोदी जी ने ये हालत कर रखी है, इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं ये वीडियो बना के मेरे को कोई तमाशा या नौटंकी या मुझे गीता और रामायण महाभारत नहीं, तुम्हारा जो है मुझे जो है देखना न दिखाना न बताना। मैं जब तक जीवित हूँ तो मैं अपनी पीड़ा को बताऊंगा, और मैं पीड़ा बता रहा हूँ संवैधानिक। और जो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान से कानून को चलाने वाले हैं या संवैधानिक कानून से चलने वाले हैं, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को, उन लीडरों को, उन मुख्यमंत्रियों को, उन विधायकों को, उन सांसदों को बहुत ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तुम लोग देश के बारे में सोचते हो कि देश का भला कर रहे हो, देश का भला क्या कर रहे हो? घंटा कर रहे हो। मैं बोल तो रहा हूँ कि 1-1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रोजगार, और यह प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। तो उन महामूर्खों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई कहता है कि तेरे पास पैसा कहाँ है, अरे मेरे पास इतना पैसा है कि CBI की भी औकात नहीं है जो मेरे पास जितना रुपया है जो वो जो है इंक्वायरी करके दिखा ले मेरा रुपया कितना है। एक पर्चा छपवा दिया था मैंने दलित महापंचायत का, उसमें मैंने अकाउंट नंबर भी डाला था, और SDM के आदेश से जब पुलिस उठा के ले गई तो पुलिस वाले घर देख के पुलिस वाले से, उन पुलिस वालों से, उन कानून वाले से, उन कानून के दलालों से या कानून के गद्दारों से कहना चाहता कि उन पुलिस वालों को मेरा घर देख के मेरे ऊपर उनको दया नहीं आई, न शर्म नाम की कोई चीज़ आई। और अकाउंट नंबर उसमें पड़ा था, बहन जी की भी फ़ोटो थी, मेरी भी फ़ोटो है, आज भी मेरे पास वो रखा है। मैंने कुछ समय पहले वीडियो इसमें फेसबुक और व्हाट्सएप में भी उसको भेजा था। तो पुलिस वाले मेरा अकाउंट नंबर चेक कर रहे हैं। बाबू 4 ठो पर्चे नहीं बांटे और अकाउंट नंबर पहले। उन पुलिस वालों से मेरा कहना है, मैं उन पुलिस वालों को सलाम करता हूँ कि आखिर कम से कम वर्मा जी का अकाउंट नंबर तो तुम लोगों ने देखा 1 रुपया है उसमें नहीं है। और उन्हीं कानून वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग मेरी मीटिंग का समर्थन करिए, क्योंकि आप कानून है। आपको हमारे भारत देश में 200 सेना है, 2 ही सेना है। एक सेना है तो सरहद पे देश की रक्षा करती है,
हमारे भारत देश की सरहदों पे जो हमारी सेना लगी हुई है वो मेरे पूरे भारत देश की रक्षा करती है। एक सेना हमारी देश के अंदर लगी है जिसको हम पुलिस विभाग कहते हैं। जिस पुलिस विभाग को हम सेना का नाम दे रहे हैं, से सम्मान दे रहे हैं आपको, हम संविधान दे रहे हैं हम आपको, तो उस संविधान की गरिमा को आपने कभी समझा नहीं। अगर आप लोग वाकई में कानून के माध्यम से अगर आपको अधिकार दिया गया है, आपका भी परिवार है, आपके ही परिवार से हम भी हैं, आप भी अपने बच्चे पालते हैं, हम भी अपने बच्चे पालते हैं। आप पोस्ट में हैं, हम अदर हैं, हम पोस्ट में नहीं, हम प्राइवेट हैं, आपके नौकर हैं। हम आप लोगों का कार्य करते हैं, हमको पैसा मिलता है, हम अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो उन पुलिस वालों से मेरा कहना है कि आप लोग मेरे भारत देश के लोगों की रक्षा करते हैं। तो हमारी दो सेना हो गई। तो जो मेरे देश के लोगों की रक्षा करती है उस सेना से मेरा कहना है, मेरी अपील है कि अगर आप लोग मेरे साथ में सही तरीके से खड़े हो जाए, थानाध्यक्ष है, थानेदार है, क्षेत्राधिकारी है, एसडीएम साहब है, एसपी है, डीएसपी है, एसपी है, डीएम है, आईजी है, डीआईजी है, कमिश्नर है। अगर आप लोग जितनी भी सरकारी संस्था हैं, सभी सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारी एक बार मुझे मेरे ग्राम खंडेर में मेरे विचारों को 2-4 घंटे सुनने का एक बार प्रयास किया जाए, और मैं आप लोगों के सामने ही उन रोज़गार का ऐलान करना चाहता हूँ, देना भी चाहता हूँ। मैं आपको गणित जो मेरी मैथ है वो भी बताऊँगा, संवैधानिक प्रक्रिया बताऊँगा किस तरीके से दूंगा, और मैं जिस तरीके से देना चाहता हूं, आप लोग मेरे विचारों को सुनने के बाद मेरे विचारों को आप फेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपके ही विचार आपको वापस करूंगा। ये सत्य है। मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास करिए। तो मेरे अपने भी टूट गए, मेरे अपने भी छूट गए, अपनों के लिए ही मैं पराया हो गया। लेकिन जो मेरे अपने आज मुझे पराया मानते हैं, मैं उनको कल भी अपना मानता था, आज भी अपना मानता हूँ, आगे भी अपना ही मानूंगा, क्योंकि ये समाज मेरा परिवार है। मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, और इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई गिरा हुआ इंसान इस पूरे भारत देश में नहीं है। फिर भी लोग मुझे गिराने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, गिराते भी हैं। कितना गिराओगे भाई, मतलब पर नीचे पड़ा हूँ ना। मैंने कल एक वीडियो भेजा था छोटा सा, मैं क्या तुम लोग सोचोगे वो ड्रामे कर रहा है, ड्रामे नहीं है। मेरे पास ना तो लैटरिन आई, लैटरिन का पैसा भी नहीं है, आज तक कोई एक कॉलोनी मुझे नहीं मिली, सरकारी संस्थाओं का आज तक कोई लाभ नहीं मिला। नहीं भाई खोल के अखाड़े में आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में। 9 अक्टूबर को अखाड़ा है, और 9 अक्टूबर के अखाड़े में सब लोग आ जाओ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, और आपके पास रिकॉर्ड होगा कि मैंने सरकार का पैसा कितना खाया, सरकार ने मुझे कितना दिया, क्योंकि सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और सरकार का जब मैं रिकॉर्ड रख सकता हूँ तो सरकार मेरा रिकॉर्ड नहीं रखेगी, उसको भी रखना चाहिए ना कि मेरे खाते में कितना आया है। लेकिन ये सत्य है, जो 1 करोड़ रोजगार दूंगा ये सत्य है। और मैं सभी सम्मानित नए युवकों से, बहन बेटियों से, भाइयों से अपील करना चाहता हूँ जो शिक्षित व्यक्ति हैं। मैं बैनर भी बनवाने में असमर्थ हूँ, पम्पलेट छपवाने में भी असमर्थ हूँ, यहाँ तक मैं अपना परिवार चलाने में असमर्थ हूँ। मेरे पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार मोदी जी ने, योगी जी ने पूरे भारत देश के छीन लिए हैं। उन रोज़गारों को डबल देने की मैं प्रक्रिया चालू करूँगा और करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन एक शब्द कहा था
मीडिया वालों को अच्छी तरह पता है, मीडिया में भी निकला है, आज भी आता है कि इस देश में जितना काला धन है उसके लिए एक समिति गठित की जाएगी और उस समिति के माध्यम से वो जितना काला धन आएगा तो पूरे देश में बांटा जाएगा। मोदी जी, ऐलान तो तुमने किया था ना, वो करने वाला मैं हूँ। आप प्रधानमंत्री होते हुए वो चीज़ नहीं कर पाए हैं और मैं एक वोटर की हैसियत से आपको चैलेंज करता हूँ, वादा करता हूँ कि आप माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के सामने आप मेरे सामने खड़े होकर मेरी वार्तालाप करिए, मुझसे वार्तालाप करिए। करने की अगर आपकी क्षमता है, मैं आपका जो आपने वो बीड़ा उठाया था वो समिति डल चुकी है। उस समिति का नाम है गरीब जन सुधार समिति और मेरी समिति में अगर 1-1 करोड़ रुपए का योगदान, सबको मैंने बोल रखा है, आर्थिक सहायता, मेरी समिति में 1 रुपया किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकारी खा नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है और अधिकारी को पूरा कार्य करना पड़ेगा और इज्जत के साथ करेगा, सम्मान के साथ करेगा, संविधान के साथ करेगा, कानून के साथ करेगा, लेकिन न्याय करेगा। मेरी समाज, मेरा परिवार, मेरे ग्रामवासी मुझे कमज़ोर समझते हो आप। ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ, धन से हूँ ना। अरे भाई, धन कोई ले जाएगा साथ में? इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, मोदी, फलाने ढिकाने, सब कोई है, चाहे जितना अरबों खरबों रुपया हो, लेकिन जिस दिन मृत्यु आ जाएगी वो पैसा भी काम ना आएगा और ये सब धरातल में धरा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। कुछ लेके ना जब आए हो ना लेके जाओगे। लेकिन दुनिया नाम के लिए मरती है, उस नाम के लिए मैं भी मरता हूँ और मेरा नाम मुझे वापस किया जाए, ये मेरी माननीय जिलाधिकारी से अपील है। क्योंकि मैं हमीरपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ, हमीरपुर ज़िले से मोदाहा तहसील, ग्राम पोस्ट खंडे। तो माननीय हमीरपुर जिलाधिकारी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम मुझे वापस दिया जाए। प्रभु, मेरे भगवान, आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा नाम मुझे वापस दिया जाए ताकि मैं अपनी लड़ाई आगे बढ़ा सकूं। माननीय डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जज साहब से, SC/ST के जज साहब से भी मेरी अपील है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी इंक्वायरी करवाइए और अपनी इंक्वायरी करवाएंगे तो मेरा नाम उसमें शुद्ध पाया जाएगा, उस नाम को शुद्ध करवाइए। इसके बाद 9 अक्टूबर के बाद मैं अपने केस को खोलने वाला हूँ पूरे देश के सामने, पूरे भारत देश की जनता के सामने, अपने परिवार के सामने। और वो केस, वो गरीब जन सुधार समिति का ऐलान भी होगा, उद्घाटन भी होगा। ये मेरे भारत देश की जनता का अभिमान है। मेरे अंदर तो कोई अभिमान नहीं है, मेरे अंदर तो छोटा सा ज्ञान है, वो भी संवैधानिक है। और उस संवैधानिक ज्ञान को मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे बाबा साहब, मेरे परम पूजनीय विश्व रत्न, भारत रत्न तो पहले हुए, बाद में पहले विश्व रत्न हुए हैं, क्योंकि मेरे बाबा साहब पहले विदेशों से डिग्री लाए हैं, इसलिए विश्व रत्न कहलाए हैं। भारत रत्न तो बाद में हुए। तो जो विश्व रत्न है, जो विश्व रत्न है, तो हम उसी रत्न के कण हैं। हमसे टकराने का प्रयास असत्य न करे, क्योंकि मैं एक ऐसा सत्य हूँ कि मैं हिलता डोलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हिलने डोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सत्य हूँ। भाई, कोई बोलता है कि कहाँ हो तो बता देता हूँ कि यहाँ हो, साधन नहीं है, उठाना है तो उठा के ले जा भाई, मेरे पास किराया भाड़ा भी नहीं है, और छोड़ भी जा जिम्मेदारी से अगर कोई गलती नहीं है। इसलिए फिर मैं एक बार अपनी सभी सरकारी संस्थाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि नेतागिरी 5 साल की रहती है, आप लोगों को जीवन पर्यंत
इस भारत देश की जनता की सेवा करनी पड़ती है। तो उस जनता के बीच में रह के आप अपना मान सम्मान बनाए रखिए। अगर नेता नगरी को आप झुकेंगे तो नेता आप लोगों को झुकाते ही रहेंगे और आप लोग झुकते ही रहेंगे। इसलिए मेरी सरकारी संस्थाओं से फुल अपील है कि आप अपने अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक कानून के दायरे में आप पूरे भारत देश की जनता का न्याय करना चालू कर दीजिए। अन्यथा आप लोगों की कुर्सी भी जाएगी, आप लोगों का मान सम्मान भी जाएगा। ये मेरा अभिमान नहीं, ये मेरा ज्ञान है। और मेरी 9 अक्टूबर के बाद रिकॉर्ड तो मैं सबका रखता हूँ, किस किस का नाम लूँ बता तो रहा हूँ। और 9 अक्टूबर के बाद और आप लोग मेरी समाज के जो राष्ट्रीय लीडर हैं, तो मेरी बात सुनो। आप अपना नाम बदनाम होने के लिए डरते हो, आप लोग अपना नाम नीचा होने के लिए डरते हो। तो हमारे ही महापुरुष ने कहा है कि ऊंचा ऊंचा सब कोई कहा है, नीचा कहा है न कोई, और जो नीचा नीचा कहा है सो एक दिन सबसे ऊंचा हो। तो प्रभु मेरे समाज के लीडरों, मेरे भगवानों, मेरे ग्राम समाज की, मेरे भारत देश की समाज के अन्नदाताओं, आपसे मेरी भी अपील है कि आप लोग ये परिचय मत दीजिए। आप मेरे दरवाजे आएंगे, मेरी मीटिंग में आएंगे, मेरे समाज में आएंगे, बीच में आएंगे, आप लोगों को मैं अपमानित नहीं करूंगा। मैं वो कहना चाहता हूँ जो सत्य है, और उस सत्य को मेरी पूरी भारत देश की जनता सुनने के बाद फैसला जनता के हित में सुरक्षित है। क्योंकि न्यायपालिका, अदालत को न्यायपालिका नाम दिया गया है, तो न्यायपालिका मेरी जनहित है, जनता की अदालत है, और मेरी जनता, मेरा न्याय, मेरा फैसला उसके हाथ में सुरक्षित है। जिस तरीके से जनता चाहेगी फिर उसी तरीके से सरकारी वकील हो या प्राइवेट वकील हो, जो हमारा केस लड़ेगा, जनता की राय के बाद ही मेरा केस आगे बढ़ेगा। तो मैं पूरे भारत देश की जनता से और पूरे भारत देश के नए युवक, लड़का लड़कियां 50% महिला, 50% पुरुष, रोजगार और ये मेरी कंपनी समिति जो गरीब जन सुधार समिति है, मैं 1 साल के अंदर अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दूंगा। ये सरकारी संस्था चलेगी, और इस सरकारी संस्था से बड़ी कोई संस्था आज तक नहीं तैयार हुई है। ये मैं डंके की चोट से कहता हूँ, क्योंकि मेरे विचारों को 9 अक्टूबर के बाद, मेरे विचारों को सुनने के बाद मैं सभी विभागों को आमंत्रित करता हूँ कि जो भी मेरा जांच, कान, आँख, नाक, डाँड़, मेरे शरीर में अंग अंग मेरी जांच, जो भी आप करवाना चाहते हैं, ये शरीर उन सरकारी संस्थाओं के लिए मैं हवाले करता हूँ उनको। और उन सरकारी संस्थाओं को वंदन अभिनंदन करते हुए, उन सरकारी संस्थाओं को वंदन अभिनंदन करते हुए जो मेरे बाबा साहब के संविधान से पैदा हुई है, मानव अधिकार आयोग बनाया गया, उसकी भी मानवता है मेरे पास। तो सभी विभागों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि 9 अक्टूबर को आप लोग मेरी मदद करिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं, मैं बैनर तो छपवा दूँगा, बाकी बेइज्जती होगी किसकी, मैं तो वहीं खड़ा रहूँगा। मेरे को चाहे फांसी लगा देना, मैं तो अपनी मीटिंग में आऊँगा, मैं उपस्थित रहूँगा, मेरी समाज आएगी। बाकी व्यवस्था वाली बात है तो होगी मेरे गांव समाज की बदनामी, मेरे ग्राम समाज की बेइज्जती होगी। मैंने प्रधान से भी सूचित किया, अपने ग्राम प्रधान से, मैंने कहा 9 अक्टूबर की मेरी मीटिंग है, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। तो जो सहयोग करेंगे, होगी मेरी हमीरपुर ज़िले की बदनामी, होगी तो भाई तुम्हारी, मेरी क्या होगी। जब मैंने पहले बोल दिया कि मेरे पास इज्जत नहीं है, मैं तो बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, मेरे पास तो पैसा, धन दौलत मेरा सब लूट लिया, मेरी सरकार ने लूट लिया मेरे को। करोड़ों रुपया तो मेरा सरकार के पार फंसा है। कोई ऐसी सरकारी संस्था नहीं है जिसके पास मेरा करोड़ों रुपया बकाया नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के साथ, ऐलान के साथ साबित करूँगा। और उन्हीं करोड़ों रुपए में मेरे को अपनी करोड़ों भारत देश की करोड़ों जनता को रोज़गार देना है। उन करोड़ों रुपया जो अरब रुपया मेरा फंसा पड़ा है, उसी रुपया में मेरी कंपनी चलेगी।
उसी रुपया में ये मेरा संस्था चलेगी, उन्हीं रुपयों में मेरा भारत देश चलेगा। मेरे पास रुपया की कमी नहीं है। तो प्रभु मोदी जी, मेरे हिस्से का रुपये आप खाने की चेष्टा मत करिएगा। योगी जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी, मेरे हिस्से का रुपया खाने का प्रयास मत करिए, अन्यथा आप लोगों को एक दिन पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं कट्टर चमार हूँ। मैं लड़ूंगा लड़ाई। मेरा अधिकार दे दो। क्यों नहीं दे रहे भाई? वैसे तो चमारों के घर का तुम्हें कुछ पसंद नहीं है, मंदिर में घुसना पसंद नहीं है कुछ, तो मेरा अधिकार, मेरा रुपया बहुत पसंद है। मेरे हिस्से का रुपया आप लोग दे दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं मैं तो कलेजे में हाथ डाल के निकालूंगा। ये मैं संवैधानिक बोल रहा हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी को। मैं मरने को नहीं डरता, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आशा तृष्णा छोड़ के कह गए रविदास और कबीर। लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा है, गरीब के घर में गरीब रहकर या गरीब के घर परिवार में जन्म लेके कोई दुख नहीं है, लेकिन गरीब रह के मर जाना बहुत बड़ा दुख है, अपमान है हमारा। तो मेरा पैसा आप लौटा दीजिए, तो मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई, मेरे बच्चों का भविष्य भी तुम लोगों ने चौपट किया है। और 9 अक्टूबर को मीटिंग भी, एक चीज का ऐलान और करता हूँ, 9 अक्टूबर को मीटिंग होगी, और 9 अक्टूबर को ऐसी मीटिंग होगी, संवैधानिक होगी, कानूनी प्रक्रिया से होगी। कोई स्टे, कोई अरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मोदी जी, मैं कानून का पालन मैं करूँगा, आपको भी करना पड़ेगा। कानून का पालन मैं करूँगा, और कानून का पालन करते हुए आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आप लोगों ने मुझे इस लायक बना दिया, इतना नालायक बना दिया कि आज मैं अपने बच्चों को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का कोई खाने का वस्तु नहीं खिला सकता, इनको खाने का कोई सामान नहीं खरीद के इनको दे सकता। आप लोगों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया। मैं मीटिंग में जब बैनर बनवाऊंगा, तो जिस महाशय से मेरी बात हुई है, मेरे पास जिससे फ़ोन में बात हुई है, उन सभी महाशयों का इसमें बैनर में नाम होगा, फ़ोटो होगी, डॉक्टर इंदू चौधरी की होगी, उनको मैं सम्मान देना चाहता हूँ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की भी होगी, भाई नवाब सिंह सतपाल सिंह तंवर की भी होगी, सतीश बौद्ध जी की भी होगी, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारी बहन मायावती जी की भी होगी। क्योंकि मैं फ़ोटो सबकी लगाऊंगा, मैं सबका फैन हूँ, सबको चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरी समाज से हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, तो भाई मैं तो सबकी फ़ोटो लगाऊंगा। आप लोगों को पीड़ा हो तो उसमें मेरा नंबर भी रहेगा। FIR करवाने के पहले एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं सबको सम्मान सहित अपने मंच पे एक करना चाहता हूँ, एक करने का प्रयासरत हूँ। मैं अपनी समाज को कई टुकड़ों में बंटते हुए, मिटते हुए, लड़ते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं आज अपनी समाज के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि मेरे अपने ही मुझसे रूठ गए कि तय अपन कर समाज सेवा, हमसे कोई लेना देना नहीं। मेरे परिवार को, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे पूरे भारत देश की जनता को आपने इस स्थिति पे, इस जगह पे खड़ा कर दिया है कि आज मेरे भारत देश की हर ग्राम समाज में घर गए कलह पैदा हो रही है, घर गए लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिर्फ कारण रोज़गार छीन के, स्कूल बंद करके। आप लोगों ने साबित कर दिया कि हम राम राज लगा चुके हैं, राम राज हम ला चुके हैं, और हमारा राम राज चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस राम का फैसला मेरे बाबा साहब के संविधान से हुआ है, और जिस राम का फैसला कई वर्षों से आपका चला आ रहा है, आज शासन सत्ता में आके आपने वो फैसला दे दिया, वो सुरक्षित है, वो भी सुरक्षित है। हम
नहीं चाहते कि हमको कई टुकड़ों में बांटा जाए, लेकिन मोदी जी आपने बहुत गलत कार्य किया है और यह अशोभनीय है। आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। हमको पीड़ा होती है और मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, आपका भी नाम होगा। मैं तो सबको बुलाना चाहता हूं। बस देखना यह है कि इस गरीब व्यक्ति की मीटिंग में कौन उपस्थित रहता है, कौन सत्यवादी है, कौन संवैधानिक है। और संवैधानिक होगा वो व्यक्ति मेरी मीटिंग में उपस्थिति दर्ज करवाएगा। संवैधानिक नहीं होगा, संविधान को मानने वाला नहीं होगा, वो नाक कटा के अपने वहीं बैठा रहेगा। मेरी पीड़ा है, मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास करिए। मेरी पीड़ा है, मेरी पीड़ा को आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं अपनी पीड़ा को 9 अक्टूबर को अपने भारत देश की जनता के सामने पेश करने वाला हूँ और पेश करके ही दम लूँगा। उसके लिए मुझे चाहे जान देनी पड़े, जान भी देनी पड़ेगी। तो अब चिंता नहीं है, मेरे ग्राम खंडे में शमशान घाट भी बन रहा है, पहला उद्घाटन मेरा ही होगा, मुझे कोई दुख नहीं है। बाबा साहब ने हमको जो लास्ट में एक शब्द हमको दिया था कि 100 दिन बकरे की ज़िंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की ज़िंदगी जिया जाए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी शेर की तरह जीता था, शेर की तरह जी रहा हूँ, शेर की तरह आगे जीना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ भारत देश की जनता के साथ में कि भारत देश की मेरे जनता, मेरे भारत देश के सभी नागरिक शेर की तरह ज़िंदगी अपनी अपनी जिए। सबका साथ सबका विकास, नाम देने से कुछ नहीं होता मोदी जी। मेरी कंपनी में है, सबके लिए बराबर है, 1 करोड़ योगदान सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, पूरे भारत देश की जनता के लिए है। और मैं अपनी बात को विराम देते हुए अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपने भारत देश की जनता के चरणों में नमन करते हुए, अपने भाई बहनों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं विराम देते हुए आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान।